अब हम देखते हैं रीट 2025 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 के एग्जाम है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को दो लगभग बराबर भागों में बांटती है। तो कौन सी समवर्षा रेखा है जो कि राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है? वह है 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के शिल्पकार कौन है? तो रणकपुर के मंदिर है उसके शिल्पकार है वो है दीपाक। कौन है रणकपुर मंदिर के जो शिल्पकार है वो कौन है? दीपाक। नेक्स्ट है कि फड़ कौन बाचे, मतलब फड़ है वो कौन बाचते हैं, कौन पढ़ते हैं? वो है भोपा। कौन है? भोपा। नेक्स्ट हम देखते हैं अकाल की सर्वाधिक तीव्रता किस जिले में होती है? तो अकाल की सर्वाधिक तीव्रता होती है पाली में। नेक्स्ट है पाल्हण कवि की ख्याति किन रचना रे पाण है? तो पाल्हण कवि की जो मुख्य रचना है वो कौन है? नेमिनाथ बारहमासा। क्या है? नेमिनाथ बारहमासा किनके द्वारा रचित है? वह है पाल्हण। नेक्स्ट है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWH जलवायु की श्रेणी में आता है, BWH जलवायु में आता है, वो आता है जैसलमेर। कौन आता है? जैसलमेर आता है। BWH जलवायु में आता है कौन? जैसलमेर। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के स्टेटिकल ईयर बुक 2017 के अनुसार रिक्त स्थान जिलों में सर्वाधिक विकास खंड है। तो सबसे ज्यादा विकास खंड किन जिलों में? वह है बाड़मेर तथा उदयपुर में। तो सबसे अधिक विकास खंड है बाड़मेर और उदयपुर में। नेक्स्ट हम देखते हैं लोक काव्य शैली की रचना कौन सी है? तो लोक काव्य शैली की रचना इनमें से है ढोला मारूरा दूहा, ये लोक काव्य शैली में है। नेक्स्ट है भाथी खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? तो भाथी खत्री किन कौन से लोक देवता से संबंधित है? वह है कल्ला जी। नेक्स्ट है जयदयाल लाला जयदयाल और मेहराब खान ने 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ पे विद्रोह के नेतृत्व करता थे ये? कोटा में। लाला जयदयाल और मेहराब खान ने नेतृत्व किया था। कहाँ किया था? कोटा में। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखते हैं कि पिछवाई किस चित्र शैली से संबंधित है? वह नाथद्वारा की चित्र शैली से। पिछवाई का संबंध किससे? वह नाथद्वारा से। नेक्स्ट राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु की अवधि रहती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि रहती है जून से सितंबर में। नेक्स्ट है राजस्थान का प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठे रहा। तो धन्ना भगत थे ना, वो कहाँ के थे? वो थे धुवन टोंक के। तो धन्ना भगत कहाँ के थे? धुवन टोंक। नेक्स्ट है गरासिया जनजाति के प्रमुख नृत्य कौन से है? तो वह है वालर। वालर कौन सी जनजाति का नृत्य है? वह गरासिया जनजाति। नेक्स्ट है आगे आगे देखते हैं हम गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस बृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है? गोडवाड़ प्रदेश है वह है थार या पश्चिम मरुस्थल का हिस्सा है। नेक्स्ट है जानकीलाल भांड किस कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार है? वह है स्वांग। स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार है जानकीलाल भांड। नेक्स्ट संप सभा की स्थापना किन्होंने की थी? तो संप सभा की स्थापना की थी वो की है गोविंद गुरु ने। किन्होंने? गोविंद गुरु ने की है संप सभा की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं आगे भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली है। भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली इसमें से कौन सी है? वह है मेवाड़ी। मेवाड़ी क्या है? भीलवाड़ा क्षेत्र की बोली है। नेक्स्ट है 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो राजस्थान का एकीकरण जो 1956 में किन किन का विलय किया था? वो किया था आबू, देलवाड़ा तथा अजमेर। इनका जो विलय करने के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। कब हुआ? 1956 में। नेक्स्ट हम देखते हैं अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? वह शेर। तो अरावली की इसमें से ये पूछा गया इन चारों में से सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वह शेर। नेक्स्ट हम देखते हैं अमर सागर किस जिले में है? वह जैसलमेर में स्थित है। आगे देखते हैं धौली दूब राजस्थान के किस संत से संबंधित है? तो धौली दूब का संबंध है वह है संत लालदास जी से। धौली दूब का संबंध किससे है? वह है संत लालदास जी से। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे
आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आहड़ है उसके जो वराह मंदिर है उसका निर्माण कराया था, वो कराया था अल्लट ने। किन्होंने? अल्लट ने कराया था। आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण कराया था अल्लट ने। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला है? वो है कोटा। दूसरे नंबर पे कौन सा है? कोटा। पहले नंबर पे कौन सा है? 12। नेक्स्ट हम देखते हैं तिमनिया आभूषण शरीर के किस हिस्से किस अंग पर पहना जाता है? तो तिमनिया आभूषण पहना जाता है गर्दन में। कहाँ? गर्दन में। नेक्स्ट है शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो शिकार का संबंध है शहरिया जनजाति से। शिकार लोक नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? शहरिया जनजाति द्वारा। नेक्स्ट है राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कौन सो मान्यो जावे? राजस्थानी भाषा का जो पहला उपन्यास माना जाता है वो माना जाता है कनक सुंदर। इसको माना जाता है कनक सुंदर को राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास माना जाता है। आगे देखते हैं बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो वो हुआ वी.एन. मिश्र के। बालाथल सभ्यता का जो उत्खनन है उसका काम हुआ वी.एन. मिश्र के निर्देशन में। जयपुर फुट के जनक कौन थे? वो थे डॉक्टर पी के सेठी। जयपुर फुट के जनक थे डॉक्टर पी के सेठी। नेक्स्ट बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र नहीं है? वह सादे वाला। सादे वाला तो कहाँ है? जैसलमेर में। तो शक्ति, कामेश्वरी, तुकराम ये सब कहाँ है? बाड़मेर में। जबकि सादे वाला कहाँ है? जैसलमेर में। नेक्स्ट है भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? वह है 15.2%। नेक्स्ट है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत रचना नी है, मतलब नहीं है, कौन सी है? तो वो मांजलदात के रे चकवाबात, हुंकारो दोसा ये सब लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाएं हैं। जबकि धरती रो दीनो ये उनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे देखते हैं कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? तो वो जोधपुर का हवाई अड्डा है जो कि संचालित नहीं है उसके द्वारा। नेक्स्ट है गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? वो है बागड़ी। कौन सी? बागड़ी। तो दो है, एक तो है बागड़ी और एक है वागड़ी। ठीक है, एक तो हो गया बागड़ी और दूसरा है वागड़ी। तो बागड़ी तो कहाँ बोली जाती है? वो बोली जाती है गंगानगर हनुमानगढ़ में। जबकि वागड़ी बोली जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे कीर्तिपाल। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे कीर्तिपाल। बीपीआरएल का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र कहाँ है? तो बीपीआरएल का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है सादेवाला में। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है। पहले नंबर पे तो कौन सा है? जयपुर। दूसरे नंबर पे कौन सा है? भरतपुर है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा कहाँ पे है? तो जसवंतथड़ा तो कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट है उदयपुर की गिरवा और जाडोल पंचायत समितियों में 1983 में कौन सा कार्यक्रम चालू किया गया था? वह रेशम कीट पालन ये कार्यक्रम चालू किया गया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से खिलाड़ी हैमर थ्रो खेल से संबंधित नहीं है? तो हैमर थ्रो से संबंधित कौन नहीं है? वह है अंजनी कुमार। तो हैमर थ्रो से संबंधित कौन से खिलाड़ी नहीं है? वह है अंजनी कुमार। नेक्स्ट है क्लिक योजना किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कर उनमें तकनीकी कौशल विकसित करने हेतु है? तो क्लिक योजना का क्या है? ये किसके लिए? कंप्यूटर लिटरेसी। इसकी फुल फॉर्म में क्या है? कंप्यूटर लिटरेसी। ठीक है, तो ये क्लिक योजना की फुल फॉर्म क्या है? वह कंप्यूटर लिटरेसी है। तो मतलब कंप्यूटर का ज्ञान देता है ये। और तो ये किसके लिए है? एक किसके लिए? कक्षा 6 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर का ज्ञान प्रदान किया जाता है इस योजना के तहत। नेक्स्ट है राजस्थान आरटीई नियम किस वर्ष में अधिसूचित किए गए थे? तो राजस्थान आरटीई नियम है वो कौन से वर्ष में अधिसूचित थे? वो है 2011 में। नेक्स्ट है स्वाधार गृह योजना का संबंध निम्न में से किस विभाग से है? वह महिला एवं बाल विकास विभाग से। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन समिति की कम से कम एक सभा हर
3 महीने में होनी चाहिए। हर 3 महीने में कितनी सभा होनी चाहिए? 1 सभा। नेक्स्ट है 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 के अंतर्गत कितने मदों की निगरानी राज्य स्तर पर की जा रही है? वह 15 मदों की निगरानी की जा रही है राज्य स्तर पर। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना का नोडल विभाग कौन सा है? वह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। नेक्स्ट, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किस लुप्तप्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना करने का सुझाव दिया है? तो वह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। उसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर क्या चालू की जा रही है? कार्य योजना। आगे हम देखते हैं निम्न में से कौन सा दूरदर्शन का शिक्षा टेलीविजन चैनल है? तो दूरदर्शन का जो शिक्षा टेलीविजन चैनल है वो उसका नाम क्या है? ज्ञान दर्शन। तो दूरदर्शन का जो शिक्षा टेलीविजन चैनल है उसका नाम है ज्ञान दर्शन। आगे देखते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। दिया ब्लाव झील कहाँ है? बांसवाड़ा में। बाल समंद झील है जोधपुर में। दूध तलाई कहाँ है? उदयपुर में। तालाब बेसाई ये कहाँ है? धौलपुर में। बूंदी में नहीं है तो ये सुमेलित नहीं है। इसका आंसर हो गया डी। तालाब बेसाई कहाँ है? धौलपुर में। नेक्स्ट है 2002 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कितने वर्ष पूरे हुए? तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है वो चालू कब से हुई थी? वो हुई थी 2015 को चालू हुई थी। अब तो 2022 तक देख लो कितने साल हो जाएंगे, तो हो जाएंगे 7 साल। तो ये याद रखना है कि चालू कब हुई थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, तो चालू हुई थी 2015 में। नेक्स्ट है एक माह में कितनी बाल सभाएं होती है? वह 5। एक माह में कितनी बाल सभाएं होती है? 5 बाल सभाएं होती है। नेक्स्ट है अगला कि मरुविधि रत्नाकर क्या है? तो यह राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकादमी का एक न्यूज़लेटर है। राजस्थान स्टेट जुडिशियल अकादमी का क्या है? न्यूज़लेटर है मरुविधि रत्नाकर। नेक्स्ट है राजस्थान सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? राजस्थान रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर। तो रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है राजस्थान में? वो है जोधपुर में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट, कौन से लोक देवता भुंडेल से थे? तो भुंडेल से किनका संबंध है? वह है हड़बू जी का। तो भुंडेल से कौन से लोक देवता का संबंध है? वह है हड़बू जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैच करना है कि जो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान यानी कि जो आफरी है, आफरी कहाँ है? वो है जोधपुर में। आफरी और काजरी ये दोनों कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। तो बागवानी संस्थान कहाँ है? बीकानेर में है। नेक्स्ट है मक्का अनुसंधान केंद्र, वो कहाँ है? बांसवाड़ा में। नेक्स्ट केंद्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ स्थित है? टोंक में स्थित है। तो इस टाइप से मैच कर लेंगे तो मैच करने पे आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान आरटीई नियम 2011 में कितने भाग है? तो राजस्थान आरटीई नियम 2011 में भाग है कितने? 10 भाग है। राजस्थान आरटीई नियम 2011 में भाग कितने? 10 भाग है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? वह 1986 में। दूसरी शिक्षा नीति कब लागू हुई भारत में? वह 1986 में लागू हुई थी। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना की गई है। वो कहाँ की गई है? जयपुर में। आगे हम देखते हैं टीट 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गागरोन का किला। तो गागरोन का किला कहाँ स्थित है? वह स्थित है झालावाड़ में। गागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ में स्थित है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में देखते हैं पशु पक्षियों। अगला प्रश्न है कि पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है?
तो पशु पक्षी एवं प्राकृतिक सौंदर्य का जो चित्रण है वो कौन सी चित्र शैली की विशेषता है, वह बूंदी चित्र शैली की विशेषता है। तो ये पशु पक्षियों का चित्रण है वो है बूंदी चित्र शैली की प्रमुख विशेषता। नेक्स्ट देखते हैं कि पीठीरा गीत कद गाई जाए। तो पीठीरा गीत कद गाई जाए तो वो है ब्याह में, शादी में गाए जाते हैं पीठी के गीत। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या बोला गया है। अगले प्रश्न में देखते हैं कि कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल बाड़मेर जिले में स्थित नहीं है। तो कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन स्थल है जो कि बाड़मेर में नहीं है। ठीक है, बाड़मेर में नहीं है पूछा है। तो घोटारू, घोटारू कहाँ है, जैसलमेर में स्थित है। तो घोटारू बाड़मेर में नहीं है। बाकी जो मंगला है, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये सब कहाँ है, बाड़मेर में। घोटारू कहाँ है, जैसलमेर में, जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा है जैन कवि समय सुंदर की रचना नहीं है। तो जैन कवि समय सुंदर की रचना इसमें से कौन सी नहीं है, वह पद्मिनी चरित चौपाई, ये इनकी रचना नहीं है। बाकी तीनों उनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे को क्या कहा जाता है। तो भीलों के कमरे के बाहर स्थित जो बरामदा है या गैलरी है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डहलिया। क्या कहा जाता है, डहलिया कहा जाता है उसे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, दो 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है। एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम कहाँ है, वो है सिरोही में। तो एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है वो कहाँ है, वो है सिरोही में। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल से संबंधित है। तो राजस्थानी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कौन सी कृति है, वो है नेमिनाथ रस। कौन सी है, नेमिनाथ रस। अगला प्रश्न देखते हैं, 1900, अगले प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी त्रिलोक चंद्र माथुर ने। किन्होंने की थी, त्रिलोक चंद्र माथुर ने। अगला प्रश्न है कि लोकनाट्य चार बैत निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो लोकनाट्य जो चार बैत है वो उसका संबंध है टोंक से। तो चार बैत का संबंध किससे है, टोंक से। अगला प्रश्न है, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में स्थित है। तो सोनार किला है वो है जैसलमेर में स्थित। तो सोनार किला कहाँ स्थित है, वो है जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब हम, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है। सिरोजम मृदा है वो कौन से जिले में मिलती है। तो सिरोजम मृदा मिलती है वो है, मिलती है जयपुर में। सिरोजम मृदा कौन से जिले में मिलती है जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा संत राजस्थान का नहीं है। इसमें बोला गया है कि कौन से संत है वो राजस्थान के नहीं है। वो है लालदास जी राजस्थान के, पीपा जी, जम्बो जी, ये सब राजस्थान के हैं, जबकि अक्खा जी है वो राजस्थान के नहीं है। अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है जयबान तोप वो कहाँ रखी गई है। तो एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है वो रखी हुई है वो है जयगढ़ दुर्ग में। कहाँ रखी हुई है, जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है एशिया की सबसे बड़ी तोप। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट नाइस व शिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है। तो ग्रेनाइट, नाइस तथा शिष्ट चट्टानें हैं, उनके विखंडन से कौन सी मिट्टी बनती है, वो बनती है लाल पीली मिट्टी। तो ग्रेनाइट, नाइस तथा शिष्ट चट्टानों के विखंडन से बनती है लाल पीली मिट्टी। आगे देखते हैं, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है। तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर बना है वो है गुर्जर प्रतिहार शैली में। तो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर बना है गुर्जर प्रतिहार शैली में। अगला प्रश्न है, झामर कोटड़ा जो खाने हैं वो किसके लिए जाने जाती है। तो झामर कोटड़ा स्थान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो है रॉक फॉस्फेट।
तो जामर कोटड़ा किस चीज का खनन होता है? वो होता है रॉक फॉस्फेट का खनन होता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही ये सब क्या है? तो उदयशाही, अमरशाही तथा खंजरशाही ये सब क्या है? तो ये है राजस्थान में पगड़ियों की शैलियां है। उदयशाही, अमरशाही तथा खंजरशाही क्या है? राजस्थान में पगड़ियों की शैलियां है। नेक्स्ट देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि राजस्थान की कौन सी बोली मध्य प्रदेश का कई जिला में बोली जाए? तो राजस्थान की कौन सी बोली है जो एमपी में बोली जाती है? वो है मालवी। कौन सी है? मालवी। मालवी भाषा एमपी में भी बोली जाती है। नेक्स्ट देखते हैं ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी कला क्या कहलाती है? तो ऊंट की खाल पर जो सोने की मीनाकारी की जाती है उसे क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं निम्नलिखित में से गायों की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना गया है? तो गाय की कौन सी नस्ल है जिसका मूल स्थान राजस्थान है? वह है राठी। राठी गाय की नस्ल है, उसका जो मूल स्थान कहाँ माना गया है? वो माना गया है राजस्थान में माना गया है। तो राठी नस्ल है, उसका मूल स्थान कहाँ माना गया है? वो माना गया है राजस्थान में। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। आगे देखते हैं आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो बेणेश्वर मेला लगता है, वो लगता है डूंगरपुर में। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है दुधवा खारा। नेक्स्ट प्रश्न है दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो दुधवा खारा आंदोलन का संबंध है बीकानेर रियासत से। दुधवा खारा आंदोलन का संबंध किससे है? बीकानेर रियासत से। अगला प्रश्न है अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में है? तो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है जैसलमेर में। तो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है? जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो संत मावजी थे, वो थे निष्कलंक की संप्रदाय के प्रवर्तक। तो संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? वो थे निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। अगले प्रश्न में कहा गया है कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 के विद्रोह के दौरान की गई थी? तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वो था मेजर बर्टन। तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, वो था मेजर बर्टन। तो ऐसे याद रख सकते हैं कोट में क्या लगता है? बटन। तो उस हिसाब से कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था 1857 में वो कौन था? मेजर बर्टन था। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है अगले प्रश्न में पूछा गया है कि अमर चूंदड़ी कहानी संग्रह का रचनाकार है। तो अमर चूंदड़ी कहानी संग्रह की रचनाकार कौन है? वह है नरसिंह राज पुरोहित। अमर चूंदड़ी कहानी है उसके रचनाकार है नरसिंह राज पुरोहित। अगला प्रश्न है यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए थे? यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के मिले थे, वो मिले थे बैराठ सभ्यता से। तो मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से मिले थे? बैराठ सभ्यता से मिले थे। नेक्स्ट है कि कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये सब क्या है? राजस्थानी लोकगीत है। तो कुर्जा, पीपली, घुघरी, केवड़ा ये सब क्या है? ये है राजस्थानी लोकगीत है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है बाबरमल। गुलाबी संगमरमर का खनन क्षेत्र है बाबरमल। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है चिरमी राज्य के कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो चिरमी है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मिलती है? वो मिलती है पूर्वी मैदान में मिलती है चिरमी। तो चिरमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में मिलती है? वो मिलती है पूर्वी मैदान में मिलती है। अगला प्रश्न है केसरी सिंह बारठ चेतावनी रा चुंगटिया किन्ने संबोधित करने लिखिया? तो केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चुंगटिया है वो किसको संबोधित करने के लिए लिखा था? वह महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करने के लिए लिखा था।
अगला प्रश्न हम देखते हैं कि वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है। तो वागड़ पर्यटन सर्किट में क्या क्या सम्मिलित है? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले इलाके सम्मिलित है। तो वागड़ पर्यटन सर्किट में क्या क्या आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि पंजाब रे अबोहर फजिल्का और भटिंडा खेतर में राजस्थानी री कौन सी बोली रो असर है? तो पंजाब के अबोहर, फजिल्का तथा भटिंडा में राजस्थान की कौन सी बोली बोली जाती है? वह है बागड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है? वो बोली जाती है बागड़ी। बागड़ी मुख्यतः राजस्थान के कौन से इलाकों में बोली जाती है? वह हनुमानगढ़, गंगानगर में बोली जाती है। यह हनुमानगढ़ और गंगानगर, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोली जाती है हनुमानगढ़ और गंगानगर में बोली जाती है बागड़ी। और बागड़ी है वो क्या है? मारवाड़ी की एक उपबोली है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अगला प्रश्न, मालवा के किस शासक को परास्त कर महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो मालवा के कौन से शासक को परास्त करने के बाद महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ बनाया था? तो महमूद खिलजी प्रथम को हराने के बाद महाराणा कुंभा ने क्या बनाया था? कीर्ति स्तंभ। और मोहम्मद खिलजी प्रथम कहाँ का शासक था? वो था मालवा का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सीताबाड़ी मेला मुख्यतः किस जनजाति से संबंधित है? तो सीताबाड़ी मेला किस जनजाति से संबंधित है? वह सहरिया जनजाति से संबंधित है। सीताबाड़ी मेले का संबंध मुख्यतः किस जनजाति से है? वह सहरिया जनजाति से है। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बोला गया है कि राजस्थान में सीसा जस्ता की सबसे बड़े निक्षेप कहाँ पे स्थित है? तो सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप स्थित है वह सिंदेसर कला में। कहाँ? सिंदेसर कला में स्थित है सीसा जस्ता के सबसे बड़े निक्षेप। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि मराठा विजय का प्रतीक सरगासूली का निर्माण किसने करवाया था? तो सरगासूली का निर्माण करवाया था ईश्वरी सिंह ने। तो सरगासूली का निर्माण कराया था किन्होंने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने। नेक्स्ट है, अगले प्रश्न में कहा गया कि भड़ला सोलर प्लांट राजस्थान के किस जिले में है? तो वो पहले किस में आता था? जोधपुर में। अब किस में आ गया? फलोदी में। कहाँ है वो? फलोदी में स्थित है। तो भड़ला सोलर प्लांट कहाँ स्थित है? वह फलोदी में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रोवर बजरंग लाल ताखर राजस्थान के किस जिले से है? तो बजरंग लाल ताखर का संबंध किस जिले से? वह सीकर से। बजरंग लाल ताखर है वो कौन से जिले से संबंधित है? वह सीकर से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में देखते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो स्कूली शिक्षा को 4 स्तर पर बांटा गया है। 5+3+3+4, 5+3+3+4। तो कितने स्तर पर बांटा गया? 4 स्तर पर बांटा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं, बच्चों का अधिकार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस दिन से लागू हुआ? तो आरटीई एक्ट 2009 कब से लागू हुआ? वो हुआ 1 अप्रैल 2020 से लागू हुआ। तो आरटीई एक्ट 2009 कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है, किस दिन है जो कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया गया है? तो कौन सा दिन है वो कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया गया है? वह 7 सितंबर को मनाया गया है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, विद्यालय प्रबंधन समिति को 1 माह में कम से कम कितनी सभाएं आयोजित करनी चाहिए? तो विद्यालय प्रबंधन समिति को 1 माह में कम से कम 1 बार सभा आयोजित जरूर करनी चाहिए। कम से कम 1 बार 1 माह में। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है, अगला प्रश्न हम देखते हैं,
अगले प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो शहरी है उसका भाग है? तो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान शहरी का भाग क्या क्या है? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बावड़ियों का निर्माण, शहरी क्षेत्रों में वनारोपण, लोगों को परकोलेशन पिट के निर्माण के लिए प्रेरित करना। ये भी सही है। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे? इसके चारों ऑप्शन इसके सही है। तो ABCD इसके आंसर हो जाएंगे, चारों ऑप्शन इसके सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी योजना है जो कि राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित नहीं है? पूरी रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित कौन सी नहीं है? वह मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है। वो पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है। अब हम रीट मेंस एग्जाम 2025 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 है उसके बारे में राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान के जिले जो यहाँ पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग है, तो पर्यटन के डेजर्ट सर्किट है उसके जो मुख्य भाग कौन कौन से है? वो है जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। तो ये डेजर्ट सर्किट में आते हैं। कौन से? जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि टोंक में प्रसिद्ध चार बैत लोक नाट्य कला का प्रारंभ किसने किया था? तो चार बैत लोक नाट्य कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? टोंक की। और इसका प्रारंभ किया था करीम खान निहंग ने। तो चार बैत लोक कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो है टोंक की और इसका प्रारंभ किया था करीम खान निहंग ने। अगला प्रश्न है कि लोक कथा केवणीय ने कई कयो जावे, मतलब जो लोक कथा कहते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है बात पोष। क्या कहा जाता है? बात पोष कहा जाता है। लोक कथा कहने वालों को क्या कहा जाता है? बात पोष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा था। तो शहरी जनसंख्या लिंगानुपात है वो सबसे अधिक किस जिले का था? वो था टोंक का। तो शहरी लिंगानुपात सबसे अधिक था वो था टोंक का। अगर ग्रामीण लिंगानुपात पूछ लिया जाए तो वो सबसे अधिक था पाली का। तो शहरी लिंगानुपात सबसे अधिक था वो कहाँ किसका था? टोंक का। और ग्रामीण लिंगानुपात सबसे अधिक था वो था पाली का। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न, पृथ्वीराज राठौड़ री घनी चावी कृति है। तो पृथ्वीराज राठौड़ की मुख्य कृति कौन सी है? वो है वेली किशन रुक्मणी री। तो वेली किशन रुक्मणी री किसने लिखी थी? वो लिखी थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि रिडकोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50:50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा रिक्तिस्थान द्वारा स्थापित किया गया है। तो राजस्थान सरकार और दूसरा किसकी सहभागिता है? वह है IL व FS, इसकी सहभागिता है। दोनों की अनुपात क्या है? 50:50 की सहभागिता है। आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? तो सबसे अधिक वर्षा किस स्थान में होती है? वह है माउंट आबू। तो माउंट आबू में है सर्वाधिक वर्षा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है कि राजस्थान रा पहला कहानीकार किन्ने मान्या जावे। तो राजस्थान के पहले कहानीकार किनको माना जाता है? वह है शिवचंद्र भरतिया को। राजस्थान के पहले कहानीकार माना जाता है, किनको माना जाता है? शिवचंद्र भरतिया को माना जाता है। अगले प्रश्न में कहा गया है, मुर्की आभूषण, जो मुर्की आभूषण है वो कहाँ पे पहना जाता है? वो पहना जाता है कान में। मुर्की आभूषण कहाँ पहना जाता है? पहना जाता है कान में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसके शासन काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था? तो किशनगढ़ चित्रकला शैली है उसको स्वतंत्र स्वरूप किसके शासन काल में मिला था? वो मिला था राजा सावंत सिंह। तो सावंत सिंह के शासन काल में जो किशनगढ़ की चित्रकला शैली है उसको क्या मिला? स्वतंत्र स्वरूप मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का क्या होता था? वह है पगड़ी। तो खंगा है वो मध्यकाल में क्या थी? एक प्रकार की पगड़ी का प्रकार था। तो
तो खंगा क्या था, वो है एक प्रकार की पगड़ी का प्रकार था जो कि मध्यकाल में पहनी जाती थी। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है, तो राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि क्या है, वह अक्टूबर से दिसंबर की मानी जाती है। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है अक्टूबर से दिसंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं किण संतरी वाणी संग्रह हरडे वाणी नाम सु संकलित करीज्यो। तो कौन से संत है जिनकी वाणियों का संग्रह किस 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 नाम से संग्रहित है, वह है हरडे वाणी। हरडे वाणी नाम से संग्रहित है वो है दादू दयाल। दादू दयाल की वाणियों का संग्रह किस नाम से संग्रहित है, हरडे वाणी नाम से संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध है वो किन किन के मध्य हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था राव मालदेव तथा शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था मालदेव तथा शेरशाह सूरी उनके बीच में हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। अगले प्रश्न में हम देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि परेवार बालू का पत्थर कहाँ पाए जाते हैं। परेवार बालू का जो पत्थर है वो कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं जैसलमेर में। परेवार बालू का पत्थर मिलते हैं जैसलमेर में। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है। तो बड़े नगाड़े की थाप के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है, वो किया जाता है बम। बम नृत्य है वो बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 तथा 1912 ईस्वी में कौन सा था, तो वो था बेड़सा। तो बेड़सा था वो गोविंदगिरी उनकी गतिविधियों का केंद्र था 1911 तथा 1912 में। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं कि मारवाड़ी री उपबोली है, तो मारवाड़ी की उपबोली इसमें से कौन सी है, वो है शेखावाटी। शेखावाटी मारवाड़ी की उपबोली है इसमें से। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है कि 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी, तो वह है परोपकारिणी सभा। तो परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई, 1883 में उदयपुर में, और किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न में हम देखते हैं उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है, तो उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र है वो है कोटा में। उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र है कहाँ, कोटा में। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई, तो हुई 1964 में। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई कब हुई, 1964 में। नेक्स्ट है राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और इसका अंत कब होता है, वो होता है गणगौर में। तो राजस्थान में जो त्योहार है उनकी शुरुआत कब से होती है, श्रावणी तीज से, और इसका अंत कब होता है, हो जाता है गणगौर में होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बोला गया है कि राजसमंद का मोलेला गांव किस शिल्प कला के लिए विख्यात है। तो राजसमंद का जो मोलेला गांव है वो कौन सी शिल्प कला के लिए विख्यात है, वह है मृण शिल्प। इंग्लिश में से बोलते हैं टेराकोटा। तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है कौन सा, मोलेला राजसमंद। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहा गया है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है वो कहाँ मिलती है, झालावाड़ में। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग कौन सा है, वो है झालावाड़। नेक्स्ट प्रश्न है। अगले प्रश्न में देखते हैं हम रणकपुर का चौमुखा मंदिर, ये प्रश्न बोनस था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोटरी की शुरुआत हुई थी, वह है सवाई राम सिंह। सवाई राम सिंह के काल में राजस्थान में ब्लू पोटरी की शुरुआत हुई थी। तो राजस्थान में ब्लू पोटरी की शुरुआत हुई थी सवाई राम सिंह के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि ढोला मारू रा दोहा कृति रे नायक ढोलारो असल नाम कहीं हो। तो ढोला मारू रा दोहा जो कृति है उसके जो नायक थे उनका नाम क्या था, ढोला। तो उनका जो असली नाम क्या था, उनका असली नाम था साल्ह कुमार। क्या था, साल्ह कुमार। ढोला मारू रा दोहा
जो कृति है उसके जो नायक है ढोला, उनका असली नाम क्या है? साल्ह कुमार। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? अगले प्रश्न में कहा गया है कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला है? तो गोल चैत्य कहाँ मिला है? वो मिला है बैराट सभ्यता से। बैराट सभ्यता से मिला है गोल चैत्य। तो इसका आंसर क्या होगा? बैराट। बैराट सभ्यता से मिला है गोल चैत्य। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? तो औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में युद्ध कौन सा हुआ था? वो हुआ था धर्मत का युद्ध। कौन सा हुआ था? धर्मत का युद्ध। तो जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में युद्ध हुआ था, धर्मत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहते हैं, पूछा गया है डमोर जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो डमोर जनजाति है उसका उनका निवास क्षेत्र कौन सा है? वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में पाई जाती है डमोर जनजाति। तो राजस्थान का चावा नाटककार है। तो राजस्थान का चावा नाटककार कौन है? वह है अर्जुन देव चारण। तो राजस्थान के नाटककार कौन है प्रमुख? वह है अर्जुन देव चारण, राजस्थान के प्रमुख नाटककार है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? मरु विकास कार्यक्रम DDP किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो 1977-78 में प्रारंभ हुआ था मरु विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थानी भाषा री बोली नहीं है। तो राजस्थान की भाषा की बोली कौन सी नहीं है वो बताना है। तो बांगरू, बांगरू राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। मालवी, वागड़ी, मेवाड़ी ये सब राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं, जबकि बांगरू राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? वो मिलती है कान्हड़ देव प्रबंध। तो जालोर के शासक कौन थे? वो थे कान्हड़ देव, और उनकी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष की जानकारी मिलती है, वो मिलती है कान्हड़ देव प्रबंध से मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब ज्यादा से कम की ओर, ठीक है। तो अवरोही क्रम, तो सबसे पहले अलवर। अलवर का जनसंख्या घनत्व कितना है? वो है 438। फिर धौलपुर उसका है 398। फिर बांसवाड़ा उसका है 397। फिर कोटा, कोटा का कितना आ गया? 374। तो जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम क्या होगा? अलवर, फिर धौलपुर, फिर बांसवाड़ा और बाद में कोटा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना कब हुई? वो हुई 1975 में। राजस्थान सरकार के द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास की स्थापना हुई 1975 में हुई। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? तो वो थे पीपाजी। पीपाजी संत बनने से पहले कहाँ के शासक थे? वो थे गागरोन के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो साबरमती, सोम, जाखम ये सब उदयपुर में प्रवाहित होती है, जबकि पार्वती नदी उदयपुर में प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है बारा को। तो लैंड ऑफ वुडेड हिल्स एंड वैलीज इसके रूप में किसको जाना जाता है? वो जाना जाता है बारा को जाना जाता है। अगले प्रश्न में हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व है। तो शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है? समाज का विशेष ज्ञान, कौशल के साथ मानव संसाधन, कार्य नैतिकता और सामाजिक नैतिक राजनीतिक मूल्य, ये सभी क्या है? शैक्षिक प्रबंधन के महत्व है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में बोला गया है RTE क्या है? राजस्थान RTE एक्ट में कितनी धाराएं है? तो RTE एक्ट है उसमें है 29 धाराएं। राजस्थान RTE एक्ट में कितनी धाराएं? 29 धाराएं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है RTE एक्ट के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? तो नोडल एकेडमिक अथॉरिटी है वो है SCERT या
SIERT वो है राजस्थान के नोडल अकादमिक प्राधिकारी। तो RSCERT है वो क्या है, नोडल अकादमिक प्राधिकारी है RT के प्रावधानों के। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है अगले प्रश्न के में कहा गया है अक्षय परियोजना वर्ष 2002 में भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। तो अक्षय परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, 2002 में प्रारंभ की गई थी। और भारत के कौन से राज्य में प्रारंभ की गई थी, वो की गई थी केरल में। अक्षय परियोजना प्रारंभ की गई थी 2002 में और भारत के कौन से राज्य में प्रारंभ की गई थी, वो प्रारंभ की गई थी केरल में। नेक्स्ट हम देखते हैं जिला दिया गया और शुभंकर दिया गया, इसको सुमिलित करना है। जयपुर का शुभंकर कौन है, चीतल, सही है। पाली का शुभंकर है तेंदुआ, ये भी सही है। नेक्स्ट है सवाई माधोपुर का शुभंकर है बाघ, ये भी सही है। कोटा का शुभंकर है घड़ियाल, नहीं है। तो कोटा का शुभंकर तो क्या है, उदबिलाव। और घड़ियाल किसका शुभंकर है, वह करौली का। तो सुमिलित नहीं कौन सा है, वो फोर्थ ऑप्शन सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखते हैं अगले प्रश्न में पूछा गया है जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई। तो राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना हुई 24 जनवरी 2007 को। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई, वो हुई 24 जनवरी 2007 को इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है, सौर ऊर्जा आधारित पंप से। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना किससे संबंधित है, वह सौर ऊर्जा आधारित पंप से संबंधित है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध है सौर ऊर्जा आधारित पंप से। अगले प्रश्न में कहा गया है कि RT एक्ट 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही है। पहला दिया क्या है, स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। दोनों उत्तर गलत है, तो ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे अगला प्रश्न। राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। तो निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तरदायी है वह है निवेश संवर्धन ब्यूरो। तो निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्तरदायी कौन है, वह है निवेश संवर्धन ब्यूरो। नेक्स्ट की अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का संबंध किससे है, वह है पुलिस विभाग से। तो अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर है, उसका संबंध किससे है, पुलिस विभाग से है। नेक्स्ट हम देखते हैं विपरीत पिरामिड के आकार का बना धाबाई कुंड या जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, वो कहाँ स्थित है। धाबाई कुंड या जेल कुंड वो क्या है, इन्वर्टेड पिरामिड, मतलब उल्टे पिरामिड के आकार का बना हुआ है ऐसे। तो उल्टे पिरामिड के आकार का ऐसे बना हुआ है, ये है धाबाई कुंड या जेल कुंड। ये कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है बूंदी में। धाबाई कुंड या जेल कुंड कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है, पूछा गया है। तो गोमा ऐश्वर्य है वो बेर की किस्म नहीं है। तो गोमा ऐश्वर्य क्या है, बेर की किस्म नहीं है। अगला प्रश्न है उसमें पूछा गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब से प्रारंभ किए गए। तो वह है 2004 से। तो कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय प्रारंभ किए गए कब से प्रारंभ किए गए, 2004 से। नेक्स्ट है राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है, जयपुर में। राजस्थान मदरसा बोर्ड है वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है जयपुर में स्थित है। अगले प्रश्न के बारे में हम देखते हैं। अब हम रीट 2025 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रोहिल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो रोहिल खंडेला जो सीकर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो है यूरेनियम। तो रोहिल से किसका खनन होता है, वो होता है यूरेनियम का। तो रोहिल खंडेला जो सीकर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो है यूरेनियम के लिए।
आगे अगला प्रश्न देखते हैं। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो 18 अप्रैल 1948 को जो संयुक्त राजस्थान बना था उसका उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किन्होंने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जिन भात फौज में नगारो चाहिए उन्हीं बात में कई जरूरी हुए, तो बात में क्या चाहिए? हुकारो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए, हुकारो। आगे हम देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या में 2001 से 2011 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि राज्य की औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि से अधिक रही है। तो जो राज्य की जो दशकीय वृद्धि है उससे अधिक दशकीय वृद्धि वाले जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी है? उसकी संख्या है 16। तो जो राज्य की जो वृद्धि है दशकीय वृद्धि उससे अधिक दशकीय वृद्धि वाले जिलों की संख्या कितनी है? 16 हो गई। ठीक है, तो 16 हो गई, और बाकी जो बचे उससे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों की संख्या 17 हो जाएगी। तो उससे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाले जिलों की संख्या कितनी हो गई? 16 हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अचलदास खींची वचनिका में किनारे युद्ध रो वर्णाव हुयो है। तो अचलदास खींची और होशंग शाह रे। ठीक है, तो अचलदास खींची की वचनिका जो किसने लिखी थी? वो लिखी है शिवदास गार्डन ने। किन्होंने लिखी है? शिवदास गार्डन ने। तो ये भी पूछा जाता है अचलदास खींची वचनिका किन्होंने लिखी है? वो लिखी है शिवदास गार्डन ने लिखी है। और इसमें किनके बीच युद्ध का वर्णन है? वह है अचलदास खींची और होशंग शाह के बीच युद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। नेवरी किस अंग में पहनी जाती है? तो नेवरी किस अंग में पहना जाता है? वो पहना जाता है पैरों में। नेवरी किस अंग में पहना जाता है? पैरों में। नेक्स्ट है कि राजस्थान में ब्लू पोट्री कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोट्री का संबंध कहाँ से है? वह है जयपुर से। तो ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? वह है जयपुर की प्रसिद्ध है ब्लू पोट्री। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में बोला गया है भ्रमर माता का मंदिर कहाँ है? भ्रमर माता का मंदिर है छोटी सादड़ी में। कहाँ स्थित है? छोटी सादड़ी में है भ्रमर माता का मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थानी साहित्य रे आदिकाल रा जैन शैली रा रचनाकार है। तो जैन शैली के रचनाकार कौन है? वो है आसगु। कौन है? आसगु। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कितना था? वो था 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व था 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और जबकि 2001 में जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना था? 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और 2001 से 2011 के बीच में कितनी वृद्धि हुई? वो हुई 35 की वृद्धि हुई है। ये भी प्रश्न अभी पूछा गया था। तो 2011 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना था? वो था 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 में जनसंख्या घनत्व था वो था 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2001 से 2011 के बीच में कितनी वृद्धि हुई है? वो है 35 की वृद्धि हुई है। आगे देखते हैं राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? वह है सुंदा माता। भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र राजस्थान में कौन सा है? सुंदा माता। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न की बात करें तो क्या बोला गया है कि राजस्थान के किस जिले में बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग है? बाणगंगा नदी बेसिन का सबसे अधिक भाग किस जिले में है? वह है भरतपुर में। बाणगंगा जो नदी बेसिन का सबसे अधिक भाग कहाँ है? भरतपुर में है। नेक्स्ट है कौन से पंथ रा अनुयायी मेल मुसलमान गणा है? तो मेव जाति के जो मुसलमान हैं वो किस पंथ के अनुयायी है? वह है लालदासी पंथ। कौन से? लालदासी पंथ के अनुयायी है मेव जाति के मुसलमान। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेलियां कहाँ हैं? तो सोने और चांदी की हवेलियां है महनसर झुंझुनू में। राजस्थान में सोने चांदी की हवेलियां कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है महनसर झुंझुनू में स्थित है सोने चांदी की हवेलियां। अगला प्रश्न है कि भरतरी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो भरतरी का मेला लगता है अलवर में लगता है। भरतरी का मेला लगता है अलवर में। अगला प्रश्न है खारवाल जाति
कौन सी झील से नमक का उत्पादन करती है? वह है पचपदरा। खारवाल जाति कौन सी झील से नमक बनाती है? पचपदरा झील से नमक बनाती है खारवाल जाति। नेक्स्ट है कि राजस्थान में 1985 में यूनेस्को द्वारा सबसे पहले रिक्ति स्थान को विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। तो यूनेस्को ने सबसे पहले विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में किसको शामिल किया था? वो किया था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया था। यूनेस्को ने सबसे पहले विश्व धरोहर की सूची में किसको शामिल किया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। नेक्स्ट है कि वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? तो वो है बीकानेर के गुरहा में। वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? वो स्थित है बीकानेर के गुरहा में स्थित है। नेक्स्ट है डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? वो है भोगीलाल पंड्या के प्रयासों से हुई थी डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना। नेक्स्ट है पूर्वी राजस्थानी की उपबोली है। तो पूर्वी राजस्थान की उपबोली कौन सी है? वो है चौरासी। पूर्वी राजस्थान की उपबोली कौन सी है? इसमें से वो है चौरासी पूर्वी राजस्थान की उपबोली है। अगले प्रश्न के बारे में हम देखते हैं। अगले प्रश्न में देखते हैं कि अगले प्रश्न में कहा गया है चांदी के आभूषणों की तारकसी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वो है नाथद्वारा। चांदी के आभूषण उनकी तारकसी के लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा। नेक्स्ट है कि अगले प्रश्न में कहा गया कि सवाई जयसिंह ने वैद्यशालाएं कहाँ कहाँ पे बनाई? एक तो जयपुर में बनाई थी। जयपुर के अलावा कहाँ बनाई थी? वो बनाई थी मथुरा, उज्जैन, दिल्ली, बनारस, इन जगह पे उन्होंने वैद्यशालाएं बनाई थी। तो सवाई जयसिंह थे, उन्होंने वैद्यशालाएं कहाँ कहाँ पे बनाई थी? मथुरा में, उज्जैन में, दिल्ली में, बनारस में, इन सभी जगह उन्होंने वैद्यशालाएं बनाई थी। नेक्स्ट है लसाड़िया का पठार किस जिले में है? लसाड़िया का पठार है उदयपुर में। लसाड़िया का पठार कहाँ है? उदयपुर में। नेक्स्ट है कि परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? वो थे पीरू सिंह। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले राजस्थानी थे पीरू सिंह। नेक्स्ट है कि कीर्ति स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? वो करवाया था राणा स्वरूप सिंह ने। कीर्ति स्तंभ के टूटे हुए भाग का जो पुनर्निर्माण करवाया था वो करवाया था किन्होंने? राणा स्वरूप सिंह ने। अगले प्रश्न में हम देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है जिला दिया गया है और राजस्थान वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर उनको मैच करना है। ठीक है, कौन सा मैच नहीं है वो बताना है। तो अलवर, अलवर का शुभंकर क्या है? वो है सांबर, बाघ नहीं है। तो पहला ही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भरतपुर का शुभंकर क्या है? क्रैन, सही है। भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर, ये भी सही है। जालोर का शुभंकर है भालू, ये भी सही है। जबकि अलवर का शुभंकर क्या है? वो है सांबर। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान कहाँ था? तो 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक तापमान कहाँ पे नोट किया गया है? वो किया गया है अलवर में नोट किया गया है। आगे देखते हैं राजस्थान में बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किला कहाँ स्थित है? वो है अलवर में। बाला किला कहाँ है? अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है कि आर्ट सभ्यता के उत्खनन का काम 1953 में किसके द्वारा सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? तो आर्ट सभ्यता के उत्खनन का काम किन्होंने किया था? वो किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में किया था आर्ट सभ्यता के उत्खनन का काम। अगले प्रश्न में बोला गया है कि राजस्थानी भाषा शब्दकोश है उसकी रचना किसने की थी? वो की थी सीताराम लालस ने। राजस्थानी भाषा के शब्दकोश की रचना की है वो है सीताराम लालस ने की है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थानी भाषा शब्दकोश की रचना किसने की है? सीताराम लालस ने। नेक्स्ट है कि लू काव्य का रचनाकार है वो है चंद्र सिंह। लू काव्य के रचनाकार कौन है? वो है चंद्र सिंह है उनके रचनाकार। अगले प्रश्न में कहा गया राजस्थान में कोयला आधारित प्रथम विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र कौन सा है? कोटा सुपर तापीय विद्युत केंद्र। तो कोयले पे आधारित पहला विद्युत उत्पादक तापीय विद्युत संयंत्र, कोयले पर आधारित विद्युत संयंत्र कौन सा है? कोटा सुपर तापीय विद्युत केंद्र है। मारवाड़ी उपबोली नी है, मतलब मारवाड़ी की उपबोली इसमें से कौन सी नहीं है? वह अहिरवाटी। अहिरवाटी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? वो थी मेवाड़ की। कृष्णा कुमारी कहाँ की राजकुमारी थी? मेवाड़ की राजकुमारी थी। अगले प्रश्न में कहा गया है मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? तो मरु महोत्सव कौन से पर्यटन सर्किट में मनाया जाता है? मरु पर्यटन सर्किट में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो इसमें से रबी की फसल कौन सी है? वो है गेहूँ। तो इसमें से रबी की फसल है गेहूँ।
अगले प्रश्न में हम देखते हैं, यदि एक प्राथमिक विद्यालय में कुल 85 विद्यार्थी नामांकित है तो सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों की स्वीकृति पद होंगे? तो 30 तक कितने होते हैं? 1, 60 तक कितने हो गए? 2, 90 तक कितने होते हैं? 3। तो कितने हो जाएंगे? 85 विद्यार्थी है तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे उसमें शिक्षक। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है। राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दूध वितरण किया जाता है। तो बाल गोपाल योजना में जो दूध कौन सी कक्षा वाले बच्चों को दिया जाता है? वह 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनको दूध दिया जाता है, दूध वितरण किया जाता है। आगे देखते हैं, राजस्थान आरटीई एक्ट 2011 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित में से किन सूचनाओं का होना आवश्यक नहीं है? तो बैंक खातों का अभिलेख होना आवश्यक नहीं है। बैंक खातों के अभिलेखों का होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में कहा गया है, गैर मौखिक संचार में शामिल नहीं है इसमें से। तो इसको है ना, अगर 2 ऐसे नहीं आना है तो गैर से नहीं को काट दो इस टाइप से। 2 नेगेटिव है ना, तो मौखिक संचार। तो मौखिक संचार क्या हो गया इसमें? शब्द। तो मौखिक संचार में क्या आ गया? शब्द। तो मौखिक संचार, तो इसका आंसर हो जाएगा शब्द। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। रीट मेंस एग्जाम 2025 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एग्जाम 2025 के लिए राजस्थान जीके के प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही थी? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें कि महिला साक्षरता न्यूनतम है? वह है जालोर। तो राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही है? वह है जालोर। जालोर में महिला साक्षरता न्यूनतम है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक मुख्य केंद्र कहा गया है? तो सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसका एक मुख्य केंद्र कहा गया है, वो किसे कहा गया है? कालीबंगा सभ्यता को। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का जो मुख्य केंद्र कहा गया है वो कहा गया है किसे? कालीबंगा सभ्यता को कहा गया है। आगे हम देखते हैं, लोक साहित्य में किणरी गिनती नहीं हुए। तो मतलब लोक साहित्य में किसे नहीं सम्मिलित किया जाता है? तो लोक साहित्य में लोकगीत आते हैं, ख्याल और लोक नाटक आते हैं, पहेलियाँ भी आती है लोक साहित्य में, लेकिन जो एकांकी होती है वो लोक साहित्य में नहीं आती है। तो एकांकी नहीं आती है। तो यही पूछा है कि लोक साहित्य में क्या नहीं आता है? वो नहीं आता है एकांकी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न, माही नदी का उद्गम स्थान है। तो माही नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? वह है धार, एमपी। एमपी के धार से उद्गम होता है किसका? माही नदी का। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि असाहित कवीरी रचना कौन सी है? असाहित कवीरी रचना कौन सी है? तो वह है हंसावली। तो असाहित कवि है उनकी रचना कौन सी है? वह है हंसावली। अगले प्रश्न में हम देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तो बीकानेर में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र नहीं है वो बताना है। पलाना कहाँ है? बीकानेर में। बरसिंगसर ये भी बीकानेर में। बिथनोक ये भी है बीकानेर में। जबकि जो बोथिया है वो खनन क्षेत्र का बीकानेर में नहीं है। तो बीकानेर में स्थित लिग्नाइट खनन क्षेत्र कौन कौन से हो गए? वो हो गए पलाना, बरसिंगसर, बिथनोक, ये सब कहाँ स्थित है? बीकानेर में, और ये लिग्नाइट खनन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, वीर सतसईरा रचनाकार है। तो वीर सतसई एक अपन को पता है, वीर सतसई किन्होंने लिखी थी? सूर्यमल मिश्र ने। उसके अलावा एक वीर सतसई किन्होंने भी लिखी है, वो है नाथू सिंह महियारिया। कौन है? नाथू सिंह महियारिया है, उन्होंने भी वीर सतसई लिखी थी एक। तो ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। तो वीर सतसई नाम सुनते ही हमको एक तो नाम याद आता है सूर्यमल मिश्रण। उनके अलावा जो वीर सतसई और किन्होंने लिखी है वो लिखी है नाथू सिंह महियारिया ने भी लिखी है। तो इम्पोर्टेंट है। तो वीर सतसई
तो एक तो किन्होंने लिखी है, सूर्यमल मिश्र ने, और एक लिखी है नाथुसिंह महियारिया ने लिखी है। अगला प्रश्न है, मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मोलेला जो कि कहाँ है, राजसमंद में है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो है टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला जो कि कहाँ है, राजसमंद में, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। अगले प्रश्न में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है? तो जो डोडी है, डोडी वो किसका वस्त्र है? पुरुषों का वस्त्र है। डोडी किसका वस्त्र है? पुरुषों का। नेक्स्ट देखते हैं, हथकरघा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हथकरघा उद्योग है, उसके लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वह मांगरोल। मांगरोल है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं, गोला अलीपुरा किस खनिज का भंडारण क्षेत्र है? तो गोला अलीपुरा है, उसमें कौन सा खनिज का खनन क्षेत्र है? वह है वुलस्टोनाइट। इंपॉर्टेंट है। तो वुलस्टोनाइट का एक खनन क्षेत्र याद रखना है, गोला अलीपुरा। तो गोला अलीपुरा किसका खनन क्षेत्र है या भंडारण क्षेत्र है? वो है वुलस्टोनाइट का। नेक्स्ट आगे देखते हैं, राम स्नेही संप्रदाय प्रधान पीठ कठिन है। तो राम स्नेही संप्रदाय है, उसकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? शाहपुरा में। कहाँ स्थित है? शाहपुरा में स्थित है राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया है? अगले प्रश्न में पूछा गया कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है? तो दुर्ग स्थापत्य कला कौन सी दुर्ग में नहीं देखने को मिलती? वो है जगदीश मंदिर उदयपुर में। तो दुर्ग स्थापत्य कला कौन से मंदिर में नहीं देखने को मिलती है? वो नहीं मिलती है जगदीश मंदिर उदयपुर में। दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन से जिले में तंबाकू की खेती मुख्य रूप से की जाती है? तो कौन सा जिला है? अलवर। अलवर में तंबाकू की खेती मुख्य रूप से की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? वो मनाई जाती है नाथद्वारा में। तो गुलाबी गणगौर कहाँ मनाई जाती है? मनाई जाती है नाथद्वारा में। अगला प्रश्न है, कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है? तो सबसे अधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र कौन से जिले में है? वह है जोधपुर में। सबसे अधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है वो है जोधपुर में। नेक्स्ट की बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। नेक्स्ट है, राजस्थान भाषारी बोलियों में नी गिणिजे। तो राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं उसमें कौन सी नहीं आती है? नहीं पूछा गया है, ठीक है। मारवाड़ी राजस्थान की भाषा की बोली है, मेवाती भी राजस्थानी बोली है, ये मेवाड़ी भी राजस्थानी बोली है, लेकिन जो बघेली है वो राजस्थान की भाषा की बोली में नहीं आती है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखते हैं, अगले प्रश्न में कहा गया है कि आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? तो जोधपुर के कौन से शासक थे कि जो कि अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? वो थे महाराजा हनुमंत सिंह। महाराजा हनुमंत सिंह जोधपुर को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला मरुत्रिकोण का भाग नहीं है? तो मरुत्रिकोण में कौन कौन आता है? एक तो आता है बीकानेर, जोधपुर तथा जैसलमेर। ये तीनों किस में आ जाते हैं? मरुत्रिकोण में आते हैं, जबकि बाड़मेर इसका भाग नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न है, चौथ माता का मंदिर, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? तो चौथ माता है वो है कंजर जनजाति की कुल देवी है। चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है? कंजर जनजाति की। अगला प्रश्न है, कांकण, डोडा, बिंदोली, सामेला ये सब
राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है? तो कांकन डोरा, बिंदोली, सामेला, इन सभी का संबंध किस अवसर से है? वो है विवाह से। तो इन सभी का संबंध है विवाह से। नेक्स्ट है 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के निर्माण के समय देशी रियासतों के निम्न समूहों में से कौन सा संघ का हिस्सा नहीं था? तो ये पूछा गया है कि 25 मार्च 1948 है, उसमें कौन सा संघ का हिस्सा नहीं था, वो पूछा गया है। तो वो है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न में हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न में देखते हैं कि उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? तो उत्तर दक्षिण गलियारा गुजरता है, वो गुजरता है धौलपुर से। उत्तर दक्षिण गलियारा है वो राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है? वो है गुजरता है धौलपुर से। अगला प्रश्न है जेत सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड, ये सब किस जिले में आते हैं? ये आते हैं जैसलमेर में। जेत सागर, ब्रह्म सागर और कौशिक राम का कुंड, ये आते हैं जैसलमेर में। नेक्स्ट है चंपाकली आभूषण है, वो कहाँ पे पहना जाता है? तो वो पहना जाता है गर्दन में। चंपाकली आभूषण पहना जाता है गर्दन में। अगला प्रश्न है हाला झालारी कुंडलिया काव्य रचना रा सिर्जक है। तो हाला झालारी कुंडलिया, इसकी रचना किसने की थी? वो की थी ईसर दास ने। हाला झालारी कुंडलिया है, इसकी रचना की थी ईसर दास ने। नेक्स्ट प्रश्न है रिक्तिस्तान की सभ्यता कांतली नदी पर स्थित है। कौन सी सभ्यता है जो कि कांतली नदी पर स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता है, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वह है कांतली नदी के किनारे स्थित। नेक्स्ट प्रश्न में बोला गया है गागरोन का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो गागरोन का युद्ध लड़ा गया था महमूद खिलजी द्वितीय तथा महाराणा सांगा के बीच में। तो गागरोन का युद्ध लड़ा गया था महमूद खिलजी द्वितीय तथा महाराणा सांगा के बीच में। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रमुख पर्यटन सर्किटों की संख्या है, वो कितनी है? 9। तो राजस्थान में पर्यटन सर्किट है, उनकी संख्या कितनी है? वो है 9। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न के बारे में देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मिलती है? सबसे कम नगरीय जनसंख्या कौन से जिले में मिलती है? वो मिलती है बांसवाड़ा में। तो नगरीय जनसंख्या क्या है? न्यूनतम। तो ग्रामीण जनसंख्या क्या होगी? अधिकतम। ठीक है, तो नगरीय जनसंख्या न्यूनतम होगी, तो ग्रामीण जनसंख्या क्या होगी? अधिकतम। तो बांसवाड़ा में सबसे कम नहीं मिलती है, सबसे कम तो मिलती है डूंगरपुर में मिलती है। इन ऑप्शन में सबसे कम क्या है? बांसवाड़ा है। ठीक है, तो सबसे कम तो किस में है? डूंगरपुर में। नगरीय जनसंख्या सबसे कम कहाँ है? डूंगरपुर में। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाड़ौती अंचल राज चावा गीतकार है, तो हाड़ौती के प्रमुख गीतकार कौन है? वो है रघुराज सिंह हाड़ा। तो रघुराज सिंह हाड़ा है, वो क्या है? हाड़ौती के प्रमुख गीतकार है। नेक्स्ट देखते हैं 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान व 90 दिन पाला रहित कौन सी फसल की अच्छी गुणवत्ता के उत्पादन के लिए आवश्यक है? तो 20 से 30 डिग्री तापमान व 90 दिन पाला रहित, ये कौन सी फसल के लिए जरूरी है? यह है कपास की फसल के लिए। तो 20 से 30 डिग्री तापमान व 90 दिन पाला रहित किसके लिए इंपॉर्टेंट है? वह है कपास की फसल के लिए। अगला प्रश्न है मेवाती री उपबोली है, तो मेवाती की उपबोली इसमें से कौन सी है? वह है अहिरवाटी। अहिरवाटी किसकी उपबोली है? मेवाती की। अगले प्रश्न में बोला गया है गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था? तो वो कौन से शासक थे? वो थे नागभट्ट द्वितीय। कौन थे? नागभट्ट द्वितीय। अगले प्रश्न में कहा गया है किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब हुआ? तो किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ अक्टूबर 2017 में हुआ था। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ था
अक्टूबर 2017 में हुआ था इसका उद्घाटन। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है शहरिया विकास कार्यक्रम रेगिस्तान में लागू किया गया था। तो शहरिया विकास कार्यक्रम कहाँ लागू किया है, वो है शाहबाद तथा किशनगंज में। शहरिया विकास कार्यक्रम लागू किया गया है, वो किया गया है शाहबाद व किशनगंज में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रैन, शाहपुरा, सिंहतल तथा खेड़ापा किस संप्रदाय के प्रमुख केंद्र थे। तो रैन हो, शाहपुरा, सिंहतल, खेड़ापा ये सब कौन से संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है, यह राम स्नेही संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है। नेक्स्ट हम देखते हैं देवयानी कुंड। देवयानी कुंड कहाँ है, वो है जयपुर में। तो देवयानी कुंड कहाँ स्थित है, वो स्थित है जयपुर में। नेक्स्ट अब सुमेलित करने को बोला गया है अपन को। तो जो अमरेश्वर महादेव है, अमरेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है, सवाई माधोपुर में। देवी कुंड, देवी कुंड कहाँ स्थित है, वो स्थित है बीकानेर में। अंदेश्वर पार्श्वनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है, वो स्थित है बांसवाड़ा में। और बीसल देव का संबंध कहाँ से है, वो है टोंक से। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी, वो की गई थी 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई 1988 में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है आरटीई एक्ट का राजस्थान में नाम क्या है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है, तो वो है आरटीई एक्ट 2009। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम का राजस्थान में नाम क्या है, वो है आरटीई एक्ट 2009। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल किसने की थी, वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए पहल की थी, वो की थी गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने की थी। नेक्स्ट हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है अगले प्रश्न में कहा गया है मिशन लीसा संबंधित था। तो मिशन लीसा का संबंध किससे है, वो है कोविड प्रबंधन से। तो मिशन लीसा है, उसका संबंधन है किससे है, कोविड प्रबंधन से संबंधित है मिशन लीसा। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। तो राजस्थान का राज्य खेल है, वो है बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है, वो है बास्केटबॉल है राजस्थान का राज्य खेल। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है अगर किसी विद्यालय की प्रबंधन समिति में 12 सदस्य है, तो उसमें से महिला सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो होनी चाहिए 6। तो मतलब आधे के आधे सदस्य क्या होने चाहिए, महिला सदस्य होने चाहिए। तो विद्यालय की प्रबंधन समिति में जो महिला सदस्य हो गए वो कितने हो गए, 50% हो गए। तो कुल सदस्य 12 है, तो महिला सदस्यों की संख्या हो गई 6 होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है 26 दिसंबर 1956 से 1 जनवरी 1957 तक राजस्थान स्काउट गाइड संगठन द्वारा कौन से राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी की गई। तो वो राष्ट्रीय जम्बूरी थी दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी की गई थी इस टाइम। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के कौन से गांव में है। तो उमराई। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है, उमराई बांसवाड़ा में स्थित है। तो त्रिपुरा सुंदरी माता है, उनका मंदिर कहाँ है, बांसवाड़ा के उमराई में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, अगले प्रश्न में कहा गया है किस जिले में रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। तो रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, जोधपुर में। तो रक्षा अनुसंधान जो प्रयोगशाला है वो कहाँ स्थित है, वो स्थित है जोधपुर में स्थित है।
नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया राजस्थान में कौन राजस्थान की प्रसिद्ध एथलीट है। तो राजस्थान के प्रसिद्ध एथलीट है वह है मंजू बाला स्वामी। तो मंजू बाला स्वामी क्या है, वह राजस्थान के प्रसिद्ध एथलीट की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, अगले प्रश्न में नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। तो राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, वह है अनुच्छेद 176 में। तो अनुच्छेद 176 में क्या है, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का प्रावधान है। तो विशेष अभिभाषण का प्रावधान है अनुच्छेद 176 में। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है। तो उसके लिए दंड है कि लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना उसको अर्थदंड देना पड़ेगा। तो यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसे लिए गए कैपिटेशन शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड देना पड़ेगा। तो ये प्रावधान है। नेक्स्ट हम देखते हैं शरद महोत्सव और ग्रीष्म महोत्सव, इन सभी का आयोजन कहाँ होता है, वो होता है माउंट आबू में। शरद महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, इनका आयोजन होता है कहाँ होता है, माउंट आबू में। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, वो था कर्नाटक। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था, वो था कर्नाटक था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है RSIMDC रिक्तिस्थान में स्थापित किया गया था। तो RSIMDC की स्थापना कब हुई थी, 1969 में। तो RSIMDC की स्थापना हुई 1969 में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का क्या नाम दिया गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 में जो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है उसका नाम क्या दिया गया है, वो दिया गया है परख। क्या दिया गया है, परख। तो राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम दिया गया है परख दिया गया है। नेक्स्ट है मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य चल रहा है। तो राजस्थान में मेनली 2 मेगा फूड पार्क है। पहला तो कहाँ है, रूपनगढ़ अजमेर में। कहाँ है, रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। और दूसरा जो कहाँ बन रहा है, वो बन रहा है बीकानेर में। तो जो मेगा फूड पार्क का निर्माण कहाँ चल रहा है, वो चल रहा है बीकानेर में चल रहा है। और पहला तो कहाँ है, वो है रूपनगढ़ अजमेर में। और दूसरा मेगा फूड पार्क है वो बन रहा है कहाँ, बीकानेर में बन रहा है। जील 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बड़ला सोलर पार्क। जो बड़ला सोलर पार्क है वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है, वो पहले कहाँ था, जोधपुर जिले में आता था। अब कहाँ है, वो है फलोदी। ठीक है, तो फलोदी के अंतर्गत आता है। तो बड़ला सोलर पार्क कहाँ है, फलोदी में। नेक्स्ट हम देखते हैं बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी 1942 में। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई 1942 में। अगला प्रश्न है हर रो हिंडोलो कद गायो जावे। तो हर रो हिंडोलो ये कब गाया जाता है, वह किन्नीरी मृत्यु माथे। तो किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तब ये गाया जाता है हर रो हिंडोलो। आगे हम देखते हैं नरमा किस फसल की किस्म है। तो नरमा किस्म है कपास की। तो नरमा किसकी किस्म है, वह कपास की। आगे देखते हैं बोल भारमली के रचनाकार कौन है, वह सत्य प्रकाश जोशी। तो बोल भारमली के रचनाकार है वह सत्य प्रकाश जोशी। नेक्स्ट है कि जिप्सी फेरस मिट्टी है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो पाई जाती है बीकानेर में। जिप्सी फेरस मिट्टी है वो मिलती है कहाँ मिलती है, वो मिलती है बीकानेर में। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। वह नदी जो वन की आशा नाम से जानी जाती है। तो वन की आशा कौन सी होगी, वो होगी बनास। तो वन की आशा होगी बनास।
नेक्स्ट देखते हैं राजस्थानी काव्य में डांखला नावसू नवो काव्य रूप, ठीक है। तो डाखला है, ये है, इसके रचनाकार कौन है, वो है मोहन आलोक। कौन है, मोहन आलोक। नेक्स्ट हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में होता है, तो हरियाली अमावस्या होती है श्रावण में, जो अमावस्या आती है उसे कहते हैं हरियाली अमावस्या। आगे देखते हैं प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो साहिब राम का संबंध है जयपुर चित्र शैली से। तो साहिब राम का संबंध किससे है, जयपुर चित्र शैली से। आगे देखते हैं जून से सितंबर माह में वर्षा की अधिकतम भिन्नता किस जिले में अभिलेखित की जाती है, तो जून से सितंबर में तो वर्षा की अधिकतम भिन्नता है ना, वो होती है जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट कि एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं, वो बने हुए हैं नाहरगढ़ में। एक जैसे 9 महल किस किले में है, नाहरगढ़ में। नेक्स्ट किन संतरी वाणी और संग्रह अणभय वाणी नाम सु जानियो जावे, तो कौन से संत है उनकी वाणियों का संग्रह क्या है, अणभय वाणी। अणभय वाणी है उस नाम से संग्रहित है, वह है रामचरण जी। रामचरण जी की वाणियों का संग्रह है अणभय वाणी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो शहरी जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है, वह है कोटा में। कहाँ, कोटा में। नेक्स्ट है राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है, वो पहना जाता है सावनी तीज। सावनी तीज पर पहना जाता है लहरिया स्त्रियों द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के किस क्षेत्र की रम्मत सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, वो है बीकानेर। बीकानेर की रम्मत सबसे अधिक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है, तो 2021 के अनुसार सबसे अधिक वन क्षेत्र कहाँ थे, उदयपुर। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वह है नसीराबाद से। आगे देखते हैं पश्चिमी राजस्थान तो चावो नाव छे, तो पश्चिमी राजस्थान है उसको क्या बोला जाता है, वो है मारवाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई थी, वो है रेवाड़ी में। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी रेवाड़ी में। नेक्स्ट है निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है, तो जायद की फसल कब बोई जाती है, वह है मार्च से जून के बीच में बोई जाती है जायद की फसल। जायद की फसल की अवधि कौन सी मानी जाती है, मार्च से जून के बीच की मानी जाती है। आगे देखते हैं रूपारेल नदी का उद्गम है वो कहाँ से होता है, उदयनाथ। उदयनाथ से होता है रूपारेल नदी का उद्गम। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है वो है बेणेश्वर मेले को। अगला प्रश्न है कि मल्लीनाथ जी पशु मेला कब प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ होता है चैत कृष्ण एकादशी को। मल्लीनाथ जी पशु मेला प्रारंभ होता है चैत कृष्ण एकादशी। नेक्स्ट है कि कोलायत झील किस शहर के समीप स्थित है, तो कोलायत कहाँ है, वह है बीकानेर में। आगे देखते हैं बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है, तो बिज्जी किनका नाम था, वो था विजयदान देथा थे, उनका उपनाम था बिज्जी। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान का खींचन गांव किसके लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है कुर्जा पक्षी के लिए। तो खींचन गांव जाना जाता है कुर्जा पक्षी के लिए जाना जाता है। पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ है, तो चांद बावड़ी है आभानेरी में। आगे देखते हैं गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, वह कांतली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है बीसल देव रासो की कथा में नायक नायिका कौन है, तो नायक तो है राजा बीसल देव। बीसल देव का ही दूसरा नाम क्या है, विग्रह राज चतुर्थ। विग्रह राज चतुर्थ, ठीक है, तो वही है बीसल देव का दूसरा नाम क्या है, विग्रह राज चतुर्थ है। और जबकि जो उनकी नायिका कौन है, वह है रानी राजमती। तो बीसल देव राजसो है, उसमें जो नायक नायिका है वो कौन है, बीसल देव और राजमती। नेक्स्ट हम देखते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था, तो वो थे संप्रति। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके जो प्रारंभिक संस्थापक किन्हें माना गया है, वो माना गया संप्रति को माना गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान में कौन सी मृदा में क्रोमोस्टेट उपमृदा कण का विशेष महत्व है, वो है वर्टिसॉल। तो क्रोमोस्टेटस ये जो पाए जाते हैं ये किस मृदा में पाए जाते हैं, वर्टिसॉल में।
नेक्स्ट है राजस्थान में रामायण रचनाकार है, तो राजस्थानी भाषा में रामायण किसने लिखी थी, वो है महोजी। किन्होंने, महोजी। आगे देखते हैं राजस्थान में स्वर्ण एस के भंडार किस जिले में मिले हैं, तो सोने के भंडार मिले हैं बांसवाड़ा में। नेक्स्ट है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बोली कौन सी है, वो है वागड़ी। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है वागड़ी। नेक्स्ट है कि जोधपुर के राठौड़ राजवंश के संस्थापक कौन थे, वो है राव सिंहा। तो जोधपुर का जो राठौड़ राजवंश है उसके संस्थापक थे राव सिंहा। नेक्स्ट है बांसवाड़ा के सिवानिया, कालाकूटा, घाटिया, लीलवानी, तलवाड़ा, ये सब स्थान है, यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ मिलता है मैंगनीज। बांसवाड़ा के सिवानिया, कालाकूटा, घाटिया, इस सभी जगह पे मिलता है मैंगनीज। सिलीसेट झील है वो राजस्थान के कौन से पर्यटन स्थल में आती है, वो है ब्रज मेवात में। ठीक है, सिलीसेट झील आती है ब्रज मेवात के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो तेजा जी थे, उनका जन्म हुआ था, वो हुआ था खड़नाल नागौर में। तो तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, खड़नाल नागौर में। नेक्स्ट है रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है, वो है धौलपुर में। रामसागर वन विहार कहाँ है, धौलपुर में। नेक्स्ट देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से क्या रखा गया है, वो रखा गया है मातृभाषा रखा गया है। तो पहली से 5वीं तक के बच्चों के लिए क्या है, शिक्षा का माध्यम रखा गया है, वो रखा गया है मातृभाषा। आगे देखते हैं हम प्रारंभिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है, तो प्रारंभिक शिक्षा में क्या आता है, पहली से 8वीं तक का। तो प्रारंभिक शिक्षा में आता है पहली से 8वीं। नेक्स्ट हम देखते हैं विश्वामित्र दादिच के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है, तो वो उन किस क्षेत्र में योगदान है, वो है साहित्य के क्षेत्र में। आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है, तो इसमें से एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित कौन सा नहीं है, वह है राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, ये एशियाई बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब से प्रारंभ हुई, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना चालू हुई 7 अप्रैल 2013 से। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना चालू हुई 7 अप्रैल 2013 से चालू हुई राजस्थान में। आगे देखते हैं जो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और उनके वैज्ञानिक नाम देखते हैं। तो राजस्थान का राज्य फूल कौन सा है, तो राज्य फूल है रोहिड़ा। रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। नेक्स्ट है राज्य पशु क्या है, वह चिंकारा। चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वह है गजेला बनेटी। क्या है, गजेला बनेटी। नेक्स्ट है राज्य वृक्ष कौन सा है, वह खेजड़ी। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। राज्य पक्षी कौन सा है, वो है गोडावन। गोडावन का वैज्ञानिक नाम है ओटिस नेग्रिसेप्स। ये है राज्य पक्षी, तो ये याद रखना है थोड़े। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बाहरट का जो पेनोरमा है वो कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा शाहपुरा भीलवाड़ा में। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगा केसरी सिंह बारट का जो पेनोरमा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कन्हैया लाल बागल की हवेली कहाँ है, चूरू में, सही है। निहाल टावर कहाँ है, धौलपुर में, ये भी सही है। मोड़ा पहाड़ कहाँ है, झुंझुनू में, ये भी सही है। लेकिन हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर में नहीं है, ये गलत है, तो गलत कथन है चौथा। हवा महल की तीसरी मंजिल है वह है विचित्र मंदिर। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है विचित्र मंदिर। नेक्स्ट है सीबीएसई की स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी 1952 में। सीबीएसई की स्थापना हुई थी 1952 में। संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को रिक्तिस्थान में योगदान के लिए पुरस्कार दिया, वह रंगमंच और अभिनय में उनके योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है 25% आरक्षित सीटों में से रिक्तिस्थान सीट अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है, तो वह कितनी प्रतिशत है, 16%। 16% आरक्षित की गई है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है? तो कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है 154 अनुच्छेद। नेक्स्ट है मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है, तो कौन सी है योजना है? वो है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस एथलेटिक्स श्रेणी में महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 से सम्मानित नहीं किया गया था? तो किनको नहीं किया गया था? तो गोपाल सैनी को किया गया था, राजकुमार अहलावत को भी किया गया था, हमीदा बानो को भी किया गया था, लेकिन राजेंद्र प्रसाद शर्मा इनको नहीं किया गया था। नेक्स्ट है सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर कहाँ स्थित है? वह है बीकानेर में। सिरेमिक इलेक्ट्रिकल रिसर्च एवं डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है? वह है बीकानेर में। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो उन्हें रिक्त स्थान से भरा जाता है। तो किससे भरा जाता है? अनुसूचित जनजाति से भरा जाता है उनको। नेक्स्ट है नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? वो है 5+3+3+4। तो नई शिक्षा नीति में कौन सा पैटर्न है? वो है 5+3+3+4, ये पैटर्न है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजस्थान के निम्नलिखित पूर्व मुख्य सचिवों को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले कौन आए थे? CK मैथ्यू, फिर राजीव माहेश्वरी, निहाल चंद गोयल, फिर DB गुप्ता। तो ये उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन गलत है वो पूछा है। ठीक है, तो ये विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त है। हाँ बिल्कुल सही है। यह कक्षा 6 से 12 तक आवासीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है। नहीं, ये गलत है। अंग्रेजी माध्यम के तो है ये विद्यालय, लेकिन आवासीय नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आवासीय विद्यालय नहीं है। तो गलत कथन कौन सा हो गया? B। इन विद्यालयों का संचालन समसा के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। ये कथन भी सही है। इन विद्यालयों में सह शिक्षा की व्यवस्था है। ये भी सही है। तो इसका जो गलत आंसर है वो होगा B।